सोरायसिस सुनने में थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन ये बस हमारी स्किन का हेल्प मांगने का तरीका है। हमारी स्किन सेल्स वो आमतौर पर बहुत आराम से धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। इससे हमारी स्किन पर लाल खुजली वाले पैचेस हो जाते हैं। ये बिल्कुल ट्रैफिक जाम जैसा है। अब सोरायसिस कोई छूत की बीमारी नहीं है। ये किसी और से आपको नहीं हो सकता। ये हमारे खुद के शरीर का इम्यून सिस्टम है जो थोड़ा ज्यादा ही उत्साहित हो जाता है। ये हल्का भी हो सकता है, जैसे एक छोटा सा रैश, या फिर ये ज्यादा फैल भी सकता है। सोरायसिस के अलग अलग प्रकार भी होते हैं। कुछ प्लैक जैसे दिखते हैं, कुछ डॉट्स जैसे। ये हर किसी के लिए अलग होता है, लेकिन एक बात पक्की है, ये तकलीफ देह हो सकता है और हमें शर्मिंदा महसूस करवा सकता है। तो हम अपनी स्किन के इस ट्रैफिक जाम को कैसे शांत करें? एलोपैथी यानी वो मेडिकल सिस्टम जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसके पास कुछ उपाय हैं। इसमें क्रीम्स और दवाइयां इस्तेमाल करके सेल ग्रोथ को धीमा किया जाता है और सूजन कम की जाती है। एलोपैथी की एक अच्छी बात यह है कि इससे जल्दी आराम मिलता है। क्रीम्स अक्सर कुछ ही दिनों में असर दिखाना शुरू कर देती हैं। ज्यादा गंभीर मामलों के लिए और भी तेज दवाइयां होती हैं जो अंदर से काम करती हैं। हालांकि इनमें से कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को स्किन इरिटेशन या ड्राइनेस हो सकती है, दूसरों को धूप से सावधान रहना पड़ सकता है, और कुछ मामलों में तेज दवाइयों के लंबे समय तक इस्तेमाल पर डॉक्टर की निगरानी की जरूरत होती है। आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति एक अलग दृष्टिकोण अपनाता है। यह सोरायसिस को सिर्फ एक त्वचा की समस्या नहीं, बल्कि शरीर में असंतुलन के रूप में देखता है। आयुर्वेदाइक उपचार जड़ी बूटियों, खान पान में बदलाव और जीवन शैली में बदलाव के जरिए संतुलन बहाल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका मानना है कि शरीर को डिटॉक्सिफाई करके और इम्यून सिस्टम को मजबूत करके इसका इलाज किया जा सकता है। यह ऐसा है जैसे आप अपने शरीर को अंदर से एक गर्मजोशी से भरी हुई बाहों में ले रहे हो। आयुर्वेद का एक सबसे बड़ा फायदा इसका संपूर्ण दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य केवल लक्षणों का इलाज करना नहीं, बल्कि मूल कारण का इलाज करना है। साथ ही यह प्राकृतिक चीजों का उपयोग करता है जो बहुत से लोगों को पसंद आता है। हालांकि आयुर्वेदाइक उपचारों को असर दिखाने में अक्सर समय लगता है। यह कोई फौरन असर करने वाला तरीका नहीं है। आपको धैर्य रखने और इलाज के साथ नियमित रहने की जरूरत है। साथ ही सही निदान और इलाज सुनिश्चित करने के लिए किसी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक का चयन करना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 4, दोनों तरीकों की तुलना, साइड बाय साइड। तो कौन सा बेहतर है? यह सेब और संतरे की तुलना करने जैसा है। एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों की अपनी अपनी खूबियां और कमियां हैं। एलोपैथी एक अग्निशामक की तरह है। यह अपने शक्तिशाली उपकरणों जैसे दवाओं से आग या लक्षणों को जल्दी से बुझा देता है, लेकिन कभी-कभी यह आग के पीछे के कारण को दूर नहीं कर पाता है। दूसरी ओर आयुर्वेद एक माली की तरह है। मिट्टी या शरीर को पोषित करने और खरपतवार या विषाक्त पदार्थों को दूर करने में समय लगता है, ताकि भविष्य में आग लगने या भड़कने से रोका जा सके। लेकिन इसके लिए धैर्य और समर्पण की जरूरत होती है। सेक्शन 5, चुनाव करना। आपके लिए सही रास्ता खोजना। आपके लिए सबसे अच्छा तरीका आपकी व्यक्तिगत जरूरतों और पसंद पर निर्भर करता है। अगर आप जल्दी आराम चाहते हैं और पारंपरिक दवा के साथ सहज हैं, तो एलोपैथी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप प्राकृतिक तरीका पसंद करते हैं और धैर्य रखने को तैयार हैं, तो आयुर्वेद को आजमाया जा सकता है। सेक्शन 6, निष्कर्ष, त्वचा के स्वास्थ्य के लिए एक संपूर्ण दृष्टिकोण। अंततः कुंजी यह पता लगाना है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। यह याद रखना भी जरूरी है कि सोरायसिस एक लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है। इसका मतलब है कि यह आपके जीवन में आता जाता रहेगा।
आप चाहे जो भी रास्ता चुने, त्वचा के स्वास्थ्य के लिए एक संपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना बहुत जरूरी है। इसमें तनाव का प्रबंधन, पौष्टिक आहार लेना और उन कारणों से बचना शामिल है जो आपके लक्षणों को बदतर बनाते हैं। अपने मन और शरीर की देखभाल करके आप सोरायसिस के साथ भी एक पूर्ण और सक्रिय जीवन जी सकते हैं।